नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम्स न्यूज़ दैनिक और मैं हूं आपकी एंकर कृतिका सिंह। इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है वो HPV वैक्सीनेशन से संबंधित है। सोलन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष 3 माह तक की बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव करना है। यह वैक्सीनेशन 29 मार्च से शुरू हुआ और अब नियमित रूप से कोल्ड चेन पॉइंट्स पर डॉक्टरों की उपस्थिति में जारी है। शुरुआती दिनों में लोगों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर फैली कुछ भ्रांतियों के कारण वैक्सीनेशन की गति में कमी आई। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि गार्डासिल शोर वैक्सीन पिछले कई वर्षों से विश्व भर में सुरक्षित रूप से उपयोग की जा रही है। विशेषज्ञों की समिति द्वारा जांच के बाद यह पाया गया कि जिन कुछ मामलों में उल्टी या स्किन रिएक्शन की शिकायत सामने आई, वे वैक्सीन से संबंधित नहीं थे, बल्कि अन्य कारणों से थे। डॉक्टरों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस वैक्सीन से भविष्य में किसी भी प्रकार की बांझपन, इनफर्टिलिटी की समस्या का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वैक्सीनेशन के दौरान सभी सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं। हर लाभार्थी को टीकाकरण के बाद 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाता है, ताकि किसी भी संभावित प्रतिक्रिया पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के सभी वर्गों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और इस महत्वपूर्ण अभियान में सहयोग करें, ताकि हमारी बच्चियां एक गंभीर बीमारी से सुरक्षित रह सकें। यह वैक्सीन सरकारी संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध है, जबकि निजी क्षेत्र में इसकी कीमत काफी अधिक होती है। मुख्य चिकित्सक डॉक्टर अजय पाठक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नमस्कार और स्वागत आपका यहाँ। जैसा आपको पता ही है कि 29 मार्च से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का रोल आउट हुआ था। रोल आउट कैंपेन चली थी हमारे हिमाचल प्रदेश में, जिसके तहत 14 साल से लेके 15 साल 3 महीने तक की बच्चियों को हमने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लगाना था, जो अभी भी चला था। तो शुरू हुआ था 29 अप्रैल से, उसके बाद 4 और 5 29 मार्च से, उसके बाद 4 और 5 अप्रैल को इंजेक्शन लगाए, उसके बाद 11 और 12 को लगाए, और अब जो है वो डेली बेसिस पे ये वैक्सीनेशन टीकाकरण चल रहा है। हमारे जो कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, हमारे 22 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जिनपे ये टीकाकरण चल रहा है, और अब ये डेली बेसिस पे चल रहा है। लेकिन जब ये हमारा कैंपेन शुरू हुआ तो 4 और 5 को हमें अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी अच्छी वैक्सीनेशन के लिए लोग आए, टर्नआउट अच्छा हुआ, काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लिया। लेकिन उसके बाद कुछ धारणाएं सोशल मीडिया पे चली, कुछ ऐसा कैंपेन चला, कुछ माउथ टू माउथ चला, कुछ सोशल मीडिया में चला कि लोगों के मन में काफी सारे भ्रम पैदा हो गए वैक्सीनेशन को लेकर। डॉक्टर साहब, इसमें एक और है कि लॉन्ग टर्म में एक भ्रांति और भी है कि इसमें फर्टिलिटी का या फिर कोई उससे रिलेटेड कोई जैसे बांझपन है, उससे रिलेटेड कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है, तो उसके बारे में भी आप देखिए, ऐसे लोग हैं इंजेक्शन जिन्होंने लगाया है, क्योंकि 10-15 साल हो गए और उनके आगे बच्चे भी हो गए हैं। ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है कि इसके कारण बांझपन हो सके। आप कुछ बोलना चाहेंगे? इसमें भी कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है कि इस वैक्सीनेशन से किसी भी महिला को इनफर्टिलिटी, बांझपन की दिक्कत आए, क्योंकि ये वैक्सीन 15-20 सालों से चल रही है, तो अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं है। नहीं जी, ये इंजेक्शन हम स्कूलों में नहीं लगा रहे हैं। ये इंजेक्शन केवल जो हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, जहां वैक्सीन स्टोर की जाती है, सिर्फ उन्हीं जगहों पे हम लगा रहे हैं, और वो भी डॉक्टर की प्रेजेंस में। हम इसको बिल्कुल फ्री लगा रहे हैं। अब मैं एग्जैक्ट कॉस्ट तो नहीं बता सकता, पर जब आपने अपने घरों में लगाया तो लगभग 6-7 हजार के आसपास ये इस इंजेक्शन की कॉस्ट थी। अब इस समय कितनी है मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। सर, इस इंजेक्शन अभी तक कितनी डोज वैक्सीनेट किया जा चुका है? अभी तक हमने जो किया है यहाँ पे 581 लड़कियों को किया है, लेकिन हमारे पास और फिगर्स हैं। काफी सारे ऐसी बच्चियां हैं जो पहले ही वैक्सीनेट हो चुकी हैं। टारगेट कितना है आपका? हमारा टारगेट लगभग 7,000 7,501 का टारगेट है। हमने अभियान जो चलाया था 29 मार्च से किया था, हफ्ते में 2 दिन लगा देते हैं। टू लोग हैं, वो तो पिछले 10-12 साल से लगा रहे हैं, खरीद के लगा रहे हैं, और जिन लोगों ने ये लगाया है हम उनके वीडियोस
डाल रहे हैं, हमारे स्टेट से भी नेशनल हेल्थ मिशन इनके वीडियोस डाल रहा है। लेकिन आपको एक बात पता है कि जो सेंसेशनल चीज होती है वो ज्यादा जल्दी वायरल होती है, दूसरी चीज को लोग एक्सेप्ट करने में समय लगाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये बॉयज को भी उतनी जरूरी है जितना कि गर्ल्स के लिए? स्टडीज ऐसी हैं कि बॉयज को भी लगना चाहिए, लेकिन गर्ल्स के लिए क्योंकि ये कैंसर करता है और वो सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस काफी ज्यादा है। बॉयज में जो पिनाइल कैंसर ये करता है उसका इंसिडेंस बड़ा कम है।